नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत की एक कवित्री अक्क महादेवी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कविताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं अक्क महादेवी के जीवन के बारे में। अक्क महादेवी का जन्म 12वीं सदी कर्नाटक के उडुतुरी गांव में हुआ था, जो कि जिला शिवमोगा कर्नाटक में है। तो इनका जन्म के बारे में सिर्फ यही पता कि वो 12वीं सदी की एक कवित्री हुई हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो हिंदी में वचन सौरभ के नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के अनुवाद के रूप में आई हैं। और उनका जो अनुवाद किया है वो एक रामानुजन ने अंग्रेजी में किया है, और उसके बाद हिंदी में नामवर सिंह ने इनका जो हिंदी में अनुवाद किया है। इतिहास में जो वीर शैव आंदोलन, ये शैव आंदोलन के से जुड़े कवियों रचनाकारों की एक लंबी सूची है, और अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी एक प्रमुख कवित्री हैं। चन्न मल्लिकार्जुन, यानी जो भगवान शिव के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है चन्न मल्लिकार्जुन, तो वहाँ उनके आराध्य देव हैं। और बसवन्ना तथा अलम्मा प्रभु इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि थे। यानी बसवन्ना और अलम्मा प्रभु इनके जो समकालीन कन्नड़, यानी जो अक्क महादेवी काव्य रचना कर रही थी, तो उस समय कर्नाटक का जो साहित्य है उसमें बसवन्ना और अलम्मा प्रभु भी इनके समकालीन कन्नड़ कवि थे। और कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ बहन होता है। तो इस प्रकार से अक्क महादेवी यानी बहन महादेवी, इस प्रकार से इनका नाम हुआ। अक्क महादेवी के बारे में एक यहाँ पर कहानी प्रचलित है कि जो अक्क महादेवी थी वो अपूर्व सुंदरी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और एक बार वहाँ का जो स्थानीय राजा था उसके जो अलौकिक सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया था, और उन्होंने विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला। लेकिन अक्क महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी थी, और विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। इस प्रकार की किंवदंतियां हैं कि इसलिए महादेवी ने उसी क्षण राज परिवार को छोड़ दिया था। अक्क महादेवी पर इसके जो आगे किया वह भारतीय नारी के इतिहास में एक विलक्षण घटना बन गई। जिस प्रकार से विद्रोही चरित्र का इनका पता लगता है कि सबसे चौंकाने और तिलमिलाने देने वाला तथ्य यह है कि अक्क ने सिर्फ राजमहल ही नहीं छोड़ा, बल्कि वहां से निकलते समय पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में अपने वस्त्रों को भी उतारकर फेंक दिया। यानी जो राज परिवार के जो वस्त्र थे, एक जो रानी पहनती है, तो उन वस्त्रों को भी उसने उतार कर फेंकना। और वस्त्रों को उतार कर फेंकना केवल वस्त्रों का त्याग नहीं है, बल्कि वो जो मर्यादाओं का और केवल स्त्रियों के लिए निर्मित नियमों का एक तीखा विरोध है। स्त्री केवल शरीर नहीं है, उसके गहरे बोध के साथ साथ महावीर तथा महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का प्रयास था। इसलिए इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति, तन की आस कबू ने कीनी जो रण मीरी सूरो, तो वो जो मीरा की पंक्तियां हैं कि जो तन की आस है, जो रण के अंदर जो महावीर यानी योद्धा जब जाके खड़े होते तो अपने तन के बारे में नहीं सोचते। तो इस प्रकार से जो मीरा की पंक्ति है वो हूबहू अक्क महादेवी के जीवन पर भी खरी उतरती है। अक्क के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी, जो खासकर निचले तबके थी, और उनके जो संघर्ष और यातना को कविता के रूप में उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। इस प्रकार अक्क महादेवी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी चेतना का सृजनात्मक दस्तावेज है, और संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक अजस्त्र प्रेरणा स्रोत भी है। यहाँ पर इस पाठ में हम इनके 2 वचन पढ़ेंगे, और इन दोनों वचनों का अंग्रेजी से जो अनुवाद है केदारनाथ सिंह ने किया है। और प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है, और यह एक उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। और दूसरा वचन जो है वो भगवान के प्रति, जो ईश्वर की प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव रखता है। चन्न मल्लिकार्जुन यानी जो भगवान शिव हैं, उनकी अनन्य भक्त अक्क महादेवी की इसकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। वे निष्प्रय स्थिति की कामना करती है जिसमें उनका जो स्वयं है या अहंकार है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो आइए इनके 2 यहाँ पर पद पढ़ते हैं। सबसे पहले है, हे भूख मत मचल प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता क्रोध मचा मत उथल पुथल। तो यहाँ पर ये देखिए, जितने भी मनुष्य की कमजोरियां होती हैं
भूख है, प्यास है, नींद है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मद है, ईर्ष्या है। तो ये सारे की सारे इनको इनको लेकर वो उनको उनको गुजारिश करती है कि हे भूख मत मचल, कि हे भूख मुझे मत मचला, प्यास तड़प मत, यानी हे प्यास मुझे मत तड़पाओ, हे नींद मत सता, हे नींद मुझे मत सता। क्योंकि यही जो एक इंसान की जो कमजोरियां हैं वो भगवान की भक्ति के सामने वो एक अवरोधक का काम करती हैं। इसलिए जब तक हम भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, माया और ईर्ष्या, मद, अहंकार इन सब के कारण इनसे ग्रस्त होते हैं तो हम सच्चे अर्थ में भगवान के भक्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अक महादेवी उन्हीं प्रकार से चीज़ों को कह रही है कि हे भूख मत मुझे मत लाओ, हे प्यास मुझे मत तड़पाओ, हे नींद मुझे मत सताओ, क्रोध मचा मत उथल पुथल। यानी जब हमारे मन में क्रोध आता है तो हमारे जो भावनाएं हैं वो उथल पुथल हो जाती हैं। हे मोह पास अपने ढीले, जो मोह है यानी ममता है, प्रेम है, वो पास पास यानी जंजीर यानी किसी से बंधन, कि अपने जो बंधन है वो ढीले कर दे। लोभ मत ललचाओ, हे लोभ मुझे मत ललचाओ, हे मद ए अहंकार मद करे मुझे मदहोश, ये अहंकार मुझे मेरे अंदर वो अहंकार मत आए जिससे मैं मदहोश हो जाऊं। ईर्ष्या जला मत, और ईर्ष्या में हम जलन होती है तो ईर्ष्या को भी कहती है मुझे मत जला। ओ चराचर मत चूक अवसर, ओ चराचर चर अचर यानी जो जड़ और चेतन, वो संसार के सभी जड़ और चेतन प्राणियों से कहती है कि ये अवसर मत चूको, लाई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। चन्न मल्लिकार्जुन यहाँ पर भगवान शिव को कहा गया है। अक महादेवी कहती है कि मैं भगवान शिव का संदेश लेकर आई हूँ, इसलिए तुम उसकी भक्ति से मत चूक जाओ। अगला वचन है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। कवित्री कहती है कि मेरे जो ईश्वर यानी चन्न मल्लिकार्जुन भगवान शिव वो जूही के फूल जैसे हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो। इस वचन के अंदर जो महादेवी जी हैं, अक महादेवी, वो इस प्रकार से जो अपनी अहम भावना है, अहंकार की भावना है, मोह की भावना है, उसको दरकिनार करते हुए ऐसा भगवान से उम्मीद करती है कि हे ईश्वर मुझे ऐसा ऐसा कर दो कि मैं दूसरों के सामने भीख मांगने को मजबूर हो जाऊं, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपने घर को पूरी तरह। यानी वो अपने घर को भूल जाना चाहती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि उसको राज परिवार से भी वो विमुख हो गई थी, वहां से जो छोड़ दिया था उसने, तो वो अपनी जो मोह माया है, अपना अहंकार है, उसको पूरी तरह से छोड़ देना चाहती है। भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं न मिले भीख। और इस प्रकार की स्थिति आ जाए कि मैं अगर भीख मांगने के लिए अगर अपनी झोली फैलाऊं तो मुझे कोई भीख भी ना दे, कोई बढ़ाए हाथ कुछ देने को। और यहाँ तक वो कहते हैं अगर कोई हाथ बढ़ाए, मुझे कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाए, तो वह भी नीचे गिर जाए। यानी अगर जो झोली में कुछ भिक्षा वो डालने लगे तो झोली में ना गिर के नीचे गिर जाओ। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को, कवित्री कहते हैं अगर मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुककर उस भिक्षा को उठाने की कोशिश करूं तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। कवित्री कहनी चाहती है कि मैं कुछ भी इस प्रकार से मेरा अहंकार हे भगवान तोड़ दो, ताकि मैं पूर्ण रूप से आपके समर्पित हो जाऊं, और मुझसे भीख मंगवाओ, और कोई ऐसा करे कि भीख भी ना दे अगर मैं उसको झोली फैलाऊं, और अगर कोई भीख देता भी है तो वो नीचे गिर जाए, और अगर मैं उसको उठाने का प्रयास करूं तो कोई कुत्ता आ जाए और उसको झपट कर छीन कर मुझसे ले जाए। तो यहाँ पर कवित्री है इस प्रकार का वरदान मांगते कि हे भगवान मेरा जो अहंकार है वो मेरी मोह माया के प्रति जो सहानुभूति है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए। तो ये अक महादेवी के बारे में आज हमने पढ़ा। आशा है आपको पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।